Good morning, all of you. This is Subham, and you are watching my YouTube channel Secondary Level Mathematics. तो आज हम लोग ग्रेड 10 ICSE के मैथमेटिक्स में लीनियर इनइक्वेशन चैप्टर्स को डील करेंगे। इस चैप्टर का नाम लीनियर इनइक्वेशन क्यों है उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो ये जो हम लोग दो वर्ड देख रहे हैं लीनियर इनइक्वेशंस, इसमें सबसे पहला बात जो है हम लोग को समझने का कि इनइक्वेशंस क्या होता है। ये जो हम लोग वर्ड देख रहे हैं इनइक्वेशन, ये क्या है, सबसे पहले इसके बारे में सोचते हैं। तो इसको समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें हम लोगों को वेरिएबल हो along with some constant with an equality sign is termed as a equation, है ना। हम लोगों को क्या बोला गया कि एक स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल्स हो, कॉन्स्टेंट्स हो, विथ एन इक्वालिटी साइन, तो वैसा स्टेटमेंट को हम लोग बोलते थे इक्वेशन, है ना। और एक बात हम लोग को सिखाया गया था कि इक्वेशन में वेरिएबल का डिग्री जो है या फिर पावर जो है वो एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये सारे इक्वेशंस हुए। इक्वेशन में मेन चीज़ हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि वेरिएबल रहता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब एक स्टेटमेंट रहता है अलॉन्ग विथ इक्वालिटी साइन। कौन सा साइन? इक्वालिटी साइन, है ना। तो ये बात था हमारे इक्वेशन का। अब हमारा वर्ड क्या आ रहा है? इन इक्वेशंस। इन इक्वेशन, इन इक्वेशन का मतलब क्या है? जो इक्वेशन ना हो। अब इक्वेशन ना होने का कंडीशन क्या हो सकता है? ये जो इक्वालिटी साइन है अगर किसी स्टेटमेंट से हट जाए तो जो भी चीज़ बनेगा, जो स्टेटमेंट बनेगा, वो स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इन इक्वेशन बोलेंगे। जैसे हम लोग ये लिख दे x इज़ लेस देन 10, ठीक है। x इज़ लेस देन 10 अगर हम लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए इसमें इक्वालिटी साइन हट गया, है ना। तो हम लोग अगर यहाँ पे ये x इज इक्वल टू 10 रहता तो ये एक स्टेटमेंट रहता जिसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, तो ये इक्वेशन बन जाता क्योंकि इसमें इक्वालिटी साइन है। लेकिन जैसे ही हमारा इक्वेशन हटा और स्टेटमेंट में कुछ एक्स्ट्रा साइंस यूज़ हुए, जैसे साइन क्या हो सकते हैं? लेस देन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू। जैसे ये सारे साइन जब हम लोग यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ इज इक्वल टू, तो जो स्टेटमेंट होगा मेरा वो ऑलवेज इन इक्वेशन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? अब इन इक्वेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और बात यहाँ पे चैप्टर में हम लोग को दिया हुआ है, वो है लीनियर इन इक्वेशन क्या होता है ना। तो फिर से बेसिक पे आते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होता है हम लोग पहले उसको समझ लेते हैं। जो लीनियर इक्वेशन समझ गया वो लीनियर इन इक्वेशन भी समझ जाएगा। तो बोला क्या? ऐसा स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल का पावर 1 हो, ठीक है। ऐसा स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल का पावर 1 हो, वैसे स्टेटमेंट को अलॉन्ग विद द साइन ऑफ इक्वालिटी इज टर्म्ड एज लीनियर इक्वेशन, ठीक है। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट हो अलॉन्ग विद द साइन ऑफ इक्वालिटी, और जो वेरिएबल हो उसका पावर 1 हो, उस टाइप का इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लेकिन ऐसा स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल का पावर 1 हो और इक्वल टू साइन ना हो, वैसा स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर इन इक्वेशंस। तो अब तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि इस चैप्टर का नाम लीनियर इनइक्वेशंस ही क्यों पड़ा, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं इस चैप्टर में कुछ छोटी छोटी बातों को समझने पे, ठीक है। क्या समझने के लिए? हम लोग सबसे पहले समझेंगे यहाँ पे नोटेशंस ऑफ सम
important type of sets. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेट्स का हम लोग इस वीडियो में नोटेशंस पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम बताते हैं सबसे छोटा जो सेट होता है, जो सबसे छोटा नोन सेट होता है हम लोग को, ठीक है, वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसको अभी तक हम लोग सुनते आए और पढ़ते हैं अपने मैथमेटिक्स में। ठीक है, नेचुरल नंबर के बाद आता है सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर्स क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में कंप्राइज होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट ज़ीरो एक्स्ट्रा एडअप हो जाता है अलॉन्ग विथ 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, उसके बाद आता है होल नंबर को कंप्राइज करने वाला एक सेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम लोग आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोगों के बुक में इसे आई से रिप्रेजेंट किया गया है। आगे चल के सेट ऑफ इंटीजर्स को जेड से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इस तरीके का बीच में डबल नोटेशन होगा। ठीक है, या तो फिर कभी कभी जे से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये बोले चाहे ये बोले चाहे ये बोले, ये तीनों चीज़ एक ही सेट को रिजेंबल कर रहा है। बात समझ में आ गई? ये जे जो होता है वो उन इंटीजर्स के बारे में होता है जो फाइनाइट हो। ठीक है, तो अभी उसके बारे में मैं नहीं बता रहा, मैं सिंपली ये बता रहा हूँ कि सेट ऑफ इंटीजर्स को हम लोग इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जीरो अलॉन्ग विथ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्या क्या होते हैं, ज़ीरो अलॉन्ग विथ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। वो सारे एलिमेंट्स इस जेड में या आई में सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग करेंगे। फिर बात आता है सेट ऑफ रैशनल्स का। आप लोगों में किनको किनको पता है कि सेट ऑफ रैशनल्स को हम लोग, अच्छा, किस सिंबल से हम लोग सेट ऑफ रैशनल्स को डिनोट करते हैं, किसी को मालूम है? जिसको भी मालूम हो वो वाई कमेंट में डाल सकते हैं। तो चलिए, सेट ऑफ रैशनल को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किस सेट से? क्यू से। ठीक है, और फिर आता है बात सेट ऑफ इरेशनल्स का। सेट ऑफ इरेशनल सेट ऑफ रैशनल से एकदम अलग है। ठीक है, तो सेट ऑफ इरेशनल जो होता है, हम इसको इस तरीके से दिखा रहे हैं, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, सेट ऑफ इरेशनल ये है, मान के चलते हैं। सेट ऑफ इरेशनल जो है वो क्यू टिल्ट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू टिल्ट से। ठीक है, या फिर क्यू बार भी बोल सकते हैं हम लोग। तो ये सेट ऑफ इरेशनल हुआ। और क्या बोलता है कि कोई एक ऐसा सेट जो सेट ऑफ रैशनल्स और सेट ऑफ इरेशनल्स को कंप्राइज करे, वैसा सेट को हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। इस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला आर नहीं, ये वाला। ठीक है, ये हुआ हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स में क्या क्या आ गए? सेट ऑफ रैशनल्स, सेट ऑफ इरेशनल्स। अब बोलेंगे सेट ऑफ रैशनल्स आया, सेट ऑफ इरेशनल्स आया, तो क्या सेट ऑफ इंटीजर्स नहीं आया? तो ये किससे बना है? सेट ऑफ इंटीजर्स से। तो हम लोग ये बोलेंगे ये और ये सेट ऑफ इंटीजर्स से बना है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि रियल नंबर के अंदर में जितना भी अभी तक हम लोग सेट्स के बारे में पढ़े हैं, नोन सेट्स के बारे में, चाहे वो सेट ऑफ रैशनल्स हो, चाहे वो सेट ऑफ इरेशनल्स हो, चाहे वो सेट ऑफ इंटीजर्स हो, चाहे वो सेट ऑफ होल नंबर्स हो, चाहे वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो, ये सब इसके अंदर में कंप्राइज है। ठीक है, इससे भी बड़ा एक सिस्टम ऑफ नंबर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ नंबर। तो वो रियल को भी कंप्राइज कर लेता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ नंबर्स। इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, या तो फिर इस तरीके से डिनोट करते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए रियल नंबर आप लोगों के लिए लार्जेस्ट नंबर सिस्टम होगा, लेकिन इसके आगे जो है, जब आप लोग हायर स्टडीज़ में जाओगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों के लिए हायर सिस्टम ऑफ नंबर्स होगा। ठीक है, तो नोटेशंस हम लोग फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एन फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, बीच में हम डबल मार्क कर रहे हैं। ठीक है, डब्ल्यू फॉर सेट ऑफ
whole numbers, z or I for set of integers, q for set of rationals, q tilde for set of irrationals, r for set of real numbers and c for set of complex number। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कुछ इनइक्वालिटीज़ के मतलब समझते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स के अमंग में हम लोग सारे इनइक्वालिटीज़ को बात करेंगे। ठीक है, ये जो चैप्टर होगा वो पूरा का पूरा आपको रियल नंबर के अंदर में चीज़ों को समझने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। बोल क्या रहा है, एक इनइक्वालिटी आपको दिया गया है, a इज़ लेस देन b। क्या बोला, a इज़ लेस देन b आपको दिया गया है, तो इस इनइक्वालिटी का मतलब आपको बताना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो चलिए देखते हैं a इज लेस देन b का मतलब क्या हो सकता है, उसके बारे में सोचते हैं। a इज लेस देन b का मतलब क्या होगा, a माइनस b, अगर माइनस b हम दोनों साइड ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा, a माइनस b इज लेस देन 0, ये बनेगा। क्या बना, a माइनस b इज लेस देन 0। अब यहाँ इसका मतलब क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा किसी भी इनइक्वालिटी में अगर हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे किसी भी पॉजिटिव नंबर से या नेगेटिव नंबर से, तो उस इनइक्वालिटी का साइन में कभी भी चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोग उसको किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? ये 8 क्लास में हम लोग जो इनइक्वालिटीज़ पढ़े थे उसमें हम लोग बात किए थे। ये इज इक्वल टू आप नहीं समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि कोई भी स्टेटमेंट हम लोग को दिया हुआ है, वो स्टेटमेंट अगर हम लोग वो अगर इनइक्वालिटी के फॉर्म में है और अगर हम लोग उसमें जो है माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड्स में, तो क्या होगा, उसका साइन चेंज होगा। या फिर अगर हम लोग उसको माइनस से डिवाइड कर रहे हैं बोथ साइड्स में तो क्या होगा, साइन चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस ऑफ a माइनस बी क्या होगा, ग्रेटर देन माइनस ऑफ 0, है ना। तो अब माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो ये क्या बन जाएगा, b माइनस ए इज़ ग्रेटर देन 0। माइनस ऑफ 0 क्या होगा, 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, 0 ही होगा। बात समझ में आई? तो b माइनस ए विल बी ग्रेटर देन 0। किस केस में, व्हेन a इज लेस देन b। बात समझ में आई? अच्छा, अब आते हैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग में कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ, इस इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ। तो जब भी हम लोग a लेस देन b के बारे में बात करेंगे, इसका मतलब क्या है, ये मान लेते हैं ये हमारा रियल नंबर लाइन है। ठीक है, ये हमारा रियल नंबर लाइन है। तो इसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि इसमें कहीं एक वैल्यू a है और एक कहीं पे वैल्यू b है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि a जो है b से छोटा है ना। a b से छोटा है, इसका मतलब क्या है, b कहीं हमको यहाँ पे ये रखना पड़ेगा और a कहीं यहाँ पे रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे हमको ये पता चल रहा है कि a जो है वो ऑलवेज b से लेफ्ट साइड में होगा। अगर a b से छोटा है, इसका मतलब क्या है कि रियल नंबर लाइन में a ऑलवेज b से लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ, द पॉइंट x इज इक्वल टू a will always lie on the left side of the point x is equal to b। तो कोई एक स्टेटमेंट हम लोग को दिया हुआ था a लेस देन b और उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोग डिराइव कर लिया। ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आ गया।
और कोई एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो भी हम आपको बता दिए। इसी तरीके से मैं आपको 3 इक्वेशंस दे रहा हूँ, आप घर में एक बार ट्राई कीजिएगा इन इक्वेशंस का मीनिंग बताने का, और साथ ही साथ उनको रियल नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करके उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताने का। दूसरा क्या है, ए इज़ ग्रेटर देन बी हो तो क्या बनेगा कंडीशंस। तीसरा, ए इज़ लेस देन इज इक्वल टू बी हो तो क्या बनेगा कंडीशंस, और ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इसका। एंड फोर्थ वन, ए इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी हो तो कंडीशंस क्या होगा वो बताना है। ठीक है, ये तीनों मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, एक मैंने आपको बताया है। और अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिस्कशन ग्रुप का लिंक डाला है, व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप का, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उस ग्रुप को, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में आप लोगों को क्वेश्चन पूछने में आसानी होगी।